नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं द जेन ज़ी रिपोर्टर। आज की कहानी सिर्फ एक फैसले की नहीं, ये उस न्याय की जीत की कहानी है जो सत्ता की जिद और मनमानी के खिलाफ खड़ा हुआ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल पर सरकार को जोरदार झटका दिया है और दूसरी तरफ EIR के मामले में चुनाव आयोग को सख्त चेतावनी दी है। और तीसरी तरफ बिहार में अडानी को 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन देकर फिर उसी बिहार को महंगा बेचे जाने का खेल सामने आया है। क्या यही लोकतंत्र का असली चेहरा है? जल्दबाजी में कानून बनाओ, सुप्रीम कोर्ट से हार जाओ और चुनाव में सबसे पहले अपने दोस्तों को जनता की संपत्ति दे दो। बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता की मनमानी को रोका है और कैसे जनता के संसाधन कॉर्पोरेट घरानों को गिफ्ट कर दिए जा रहे हैं। 4 महीने के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर अपना अंतिम फैसला सुनाया है। ये फैसला उन लोगों की जीत है जो इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सरकार ने जल्दबाजी दिखाकर राज्यसभा और लोकसभा में रातों रात बहस कराई और नियम पास कर दिए। विपक्ष ने तब कहा था ये मत कीजिए, ये गलत है, लेकिन सरकार नहीं मानी और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे विवादित नियमों पर रोक लगा दी है। अब हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से बड़े फैसले हैं। पहला, 11 में से 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। पहले सीमा 5 थी, अब सिर्फ 3 रहेगी। दूसरा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला नियम हटा दिया गया है। कोर्ट ने कहा यह तय करना ही विवादित है कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। तीसरा, CEO सिर्फ मुस्लिम ही होगा, यानी गैर मुस्लिम को इस पद पर नहीं बैठाया जा सकता। चौथा, कलेक्टर किसी को भी मनमर्जी से जमीन या संपत्ति से बाहर नहीं कर सकते जब तक अंतिम फैसला ना हो। पांचवा, वक्फ बाय यूजर पर राहत दी गई है और 5 साल जेल वाला प्रावधान हटा दिया गया है। इस जीत का श्रेय कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को जाता है। उनकी मजबूत दलीलों से ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को राहत दी है। बाहर निकलते ही पक्षकारों ने कहा यह हमारी बड़ी जीत है। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप ने भी कहा कि अब ये डर खत्म हो गया है कि मुस्लिम की जमीनें छीन ली जाएंगी। अब दूसरी बड़ी खबर, EIR यानी वोटर लिस्ट के नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी, अगर गड़बड़ी पाई गई तो हम आपको मौका भी नहीं देंगे और पूरी EIR प्रक्रिया भी कैंसिल कर देंगे। ये सीधा सीधा चुनाव आयोग के लिए सख्त चेतावनी है। पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था अदालत हमें EIR कराने को मजबूर नहीं कर सकती, ये हमारा अधिकार है। लेकिन अब कोर्ट ने साफ कह दिया है गड़बड़ी हुई तो खेल खत्म। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बिहार में 75 लाख नाम हटाए गए थे। उन नामों में कई जीवित लोगों को मृत दिखाया गया था। यही मुद्दा लेकर योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब तीसरी बड़ी कहानी, भागलपुर बिहार में 1050 एकड़ जमीन जिस पर 10 लाख से भी ज्यादा आम, लीची और सागवान के पेड़ थे, वह अडानी को सिर्फ 1 रुपए सालाना किराए पर 33 सालों के लिए दी गई। यानी किसानों की मेहनत की जमीन औने पौने एक कॉर्पोरेट को सौंप दी गई। इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर गए तो कई किसानों को जबरदस्ती घरों में बंद कर दिया गया ताकि वे बाहर आकर विरोध न कर सकें। ये सिर्फ बिहार में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अडानी को धारावी का प्रोजेक्ट दिया गया। झारखंड में चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट अडानी को मिल गया। छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले हरदेव अडन्य का बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को सौंप दिया गया। यानी चुनाव आते ही भाजपा को जब हार का डर होता है तो जाता जाता अडानी को गिफ्ट कर देता है। इस कहानी का असली दर्द ये है, जमीन बिहार की, पैसा बिहार का, कोयला भी बिहार का, लेकिन उसी बिजली को बिहार के लोग खरीदे 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट पर। यूपी में यही बिजली 4 रुपए की है, महाराष्ट्र में 3 रुपए की, तो बिहार में ही क्यों खास, यानी दाम दोगुना हो गया है। किसानों को मां समान मानते हैं, लेकिन उनकी जमीन की कीमत सिर्फ 1 रुपए लगा दी गई। पेंसिल से जबरदस्ती साइन करवाए गए, बाद में पेन से उन्हीं को फाइनल कर दिया गया। ऐसे ही किसानों की जमीन छीन ली गई। राहुल गांधी का सवाल एकदम सही है, ये सब टीवी पर क्यों नहीं दिखता, क्यों इस पर डिबेट नहीं होती? जब आप महीने की शुरुआत में अपना बिजली का बिल भरते हैं तब नहीं लगता क्या कि अगर सही समय पर सवाल उठा लिए होते तो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय तो नहीं होता? इस सब से हमें 3 बड़े सबक सीखने को मिलते हैं। पहला, जल्दबाजी में कानून बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट रोकेगा। दूसरा,
चुनाव में गड़बड़ करेंगे तो कोर्ट पूरी प्रक्रिया रद्द करने की ताकत रखता है। तीसरा, जनता की जमीन और संसाधन लूटोगे तो सवाल उठाए जाएंगे। सत्ता की असली प्राथमिकता यही है, जनता के संसाधन कॉर्पोरेट घरानों को गिफ्ट करना और वही चीज महंगी करके जनता को बेचना, संविधान में छेड़छाड़ करना और जब कोर्ट रोके तो उसे भी चुनौती देना, चुनाव में गड़बड़ी करना और फिर भी लोकतंत्र का नारा लगाना। लेकिन आज यह भी साफ है कि अभी न्यायपालिका मजबूत है। कपिल सिब्बल जैसे वकील न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज अभी भी सुनी जा रही है। दोस्तों, जरूरत है सही समय पर सही सवाल उठाने की। दोस्तों, इन तीनों मामलों से एक ही बात साफ है, लोकतंत्र में कोई भी संस्था सर्वोपरि नहीं है, न सरकार न चुनाव आयोग। संविधान सबसे बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट उसका रक्षक है। जनता के संसाधन जनता के हैं, कॉर्पोरेट घरानों के नहीं। अगर सरकार जल्दीबाजी में गलत कानून बनाएगी तो कोर्ट रोकेगा, अगर चुनाव में गड़बड़ी होगी तो कोर्ट चेतावनी देगा, अगर जनता से लूट होगी तो सवाल उठाए जाएंगे। दोस्तों, आज का दिन एक सबूत है कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, न्यायपालिका अभी भी सत्ता की तानाशाही के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ न्यायपालिका की नहीं है, ये हम सब भारतवासियों की लड़ाई है। जब वक्फ बिल के नाम पर संविधान से छेड़छाड़ हो, सवाल उठाना है। जब EIR के नाम पर वोटर लिस्ट से खेल हो, आवाज उठानी है। जब जनता की जमीन 1 रुपए में बेची जाए तो विरोध करना है। राहुल गांधी ने कहा, अब सब कुछ साफ है, फैसला हमारे हाथों में है, तो निर्णय लीजिए। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की ये जीत लोकतंत्र की असली जीत है और क्या अडानी को मिल रहे ये सौदे जनता के साथ धोखा है? नमस्कार, जेन ज़ी रिपोर्टर की ओर से न्याय के साथ खड़े रहिए, सच के लिए लड़ते रहिए।